एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। वो कह रहे थे कि हमें कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध के कारण हमारे शरीर को ही नुकसान होता है और क्रोध करने वाले व्यक्ति का मन हमेशा अशांत ही रहता है। इतने में उनका कोई शिष्य गौतम बुद्ध से पूछता है, अरे बुद्ध, तुम ढोंगी हो, कोई तुम्हारी बातों को क्यों माने? क्या तुम खुद अपनी इन बातों का खुद के जीवन में प्रयोग करते हो? ये सुनकर गौतम बुद्ध कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देते, वो शांत रहते हैं। वो शिष्य अब उन्हें शांत देखकर और गुस्सा हो जाता है और उन्हें और भी भला बुरा कहता है, मगर बुद्ध फिर भी कुछ नहीं बोलते। वो आदमी निराश होकर अपने घर चले जाता है और पूरे दिन और रात बस यही सोचता है कि बुद्ध ने उससे क्यों कुछ नहीं कहा। उसे अब एहसास हो जाता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है और उसे बुद्ध से माफ़ी मांगनी चाहिए। अगली सुबह वह भागता हुआ उसी स्थान पर जाता है जहाँ बुद्ध होते हैं, मगर वो अब वहाँ पर नहीं होते हैं। वो अब कहीं और उपदेश देने के लिए चले गए थे। वो शिष्य उन्हें खूब ढूंढता है। बड़ी देर में बुद्ध उसे मिल जाते हैं और मिलते ही वो उनके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगता है, मगर बुद्ध उसे कहते हैं, उठो, तुम कौन हो जो मुझसे माफ़ी मांग रहे हो? ये सुनकर वो आदमी हैरान हो जाता है और कहता है कि मैं वही हूँ जिसने कल आपकी बेइज्जती की थी। क्या आप भूल गए? बुद्ध कहते हैं, मैं कल की बातों को ध्यान में नहीं रखता, मैं उसे पीछे छोड़ देता हूँ क्योंकि मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। अगर मैं पुरानी बातों को याद करता रहूँगा तो मैं कभी भी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। और ऐसा ही हम सबको करना चाहिए। पूरा जीवन अगर हम यही सोचते रहेंगे कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, नहीं होना चाहिए था, तो हम अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये सुनकर वो आदमी उनसे कहता है, मैं समझ गया बुद्ध, अब मैं आपकी हर बात मानूंगा। आपने सही ही कहा था। क्रोध करके पूरा दिन कल मैं ही परेशान रहा था। अगर क्रोध नहीं करता तो मेरा कल का दिन बर्बाद नहीं जाता। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध करने से हमें ही नुकसान होगा। उल्टा आप ही दिन भर परेशान ही रहोगे और जिस पर आप क्रोध कर रहे हो उसको भले ही कुछ फ़र्क पड़े या ना पड़े, आपको फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। इसलिए क्रोध को नियंत्रित करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही वीडियोस और देखने के लिए हमसे जुड़े रहें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।